नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। दोस्तों, वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तहत आता है। रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक इंटरप्राइजेज है, जिसको शॉर्ट में हम BEL कहते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेंगलुरु में इसकी वैकेंसी है और परमानेंट बेस पर वैकेंसी है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी और एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस कैसा है, हम इस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा। सभी सवालों का जवाब इस भर्ती से संबंधित आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में फ्री प्रैक्टिस टेस्ट उपलब्ध है, कंप्लीट पेड कोर्स अवेलेबल है। पूरे भारत में ITI आधारित किसी एग्ज़ाम की आप तैयारी करें, एक मोस्ट परफेक्टिव कोर्स आपको यहाँ मिलेगा। ITI आधारित सभी एग्ज़ाम की आपकी तैयारी को बूस्टअप देगा, चाहे राजस्थान का टेक्निकल हेल्पर हो, UPPCL का TG2, दिल्ली मेट्रो हो, इसरो हो या DRDO। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हो या चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह के न्यूज़ नोटिफिकेशन और अपडेट हम आपको चैनल पर पहुंचाते हैं। चैनल पर काफ़ी स्टडी मटेरियल कंटेंट उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में विजिट करके आप उन सबको भी देख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब भर्ती की बात कर लेते हैं। इस वैकेंसी में डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए वैकेंसी है, सीट है। आइए ज़रा हम बात कर लेते हैं पोस्ट की। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट की बात कर रहा हूँ, वो है EAT, इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग, जिसके लिए क्वालिफ़िकेशन रखी गई है 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 3 ईयर का डिप्लोमा इंजीनियरिंग में। और कौन कौन सा है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 17 सीटें कम्युनिकेशन के लिए है, 33 सीट मैकेनिकल के लिए है और 16 सीटें इलेक्ट्रिकल वालों के लिए है। एज पर रिजर्वेशन इसमें छूट है और सीटें भी रिजर्व रखी गई है। पे स्केल की मैं अगर बात करूं तो इसमें आपको 24,500 रुपये का बेसिक मिलेगा, जिस पर 3% एनुअल इंक्रीमेंट मिलेगा और 90,000 रुपये तक ये बेसिक जा सकती है। आइए दोस्तों, बात करते हैं ITI होल्डर्स के लिए। तो टेक्नीशियन C कैटेगरी है, यानी पोस्ट का नाम टेक्नीशियन C है। प्रमोट होकर B बनाएंगे, फिर A बनाएंगे। इसमें 10+ ITI प्लस 1 ईयर अप्रेंटिसशिप। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ITI के साथ 1 वर्ष की अप्रेंटिसशिप ज़रूरी है। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप है तभी आप इसका फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या फिर सीधा ही आपने NSC सर्टिफिकेट लिया हो, 3 वर्ष की अप्रेंटिसशिप की हो बिना ITI के। तो मुझे नहीं लगता कि बिना ITI के तो किसी ने अप्रेंटिसशिप की होगी क्या। सामान्यतः ITI प्लस अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे ही अपने होते हैं। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की सिर्फ 6 सीटें हैं, फिटर की सबसे ज़्यादा है 11 सीटें हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों की यहाँ पर 4 सीटें हैं, मिलर और इलेक्ट्रोप्लेटर की भी 2-2 सीटें हैं। यदि हम ITI वाले के पे स्केल की बात करें तो 21,500 रुपये से पे स्केल होगा, 3% का एनुअल इंक्रीमेंट और 82,000 रुपये तक की बेसिक जा सकती है। अदर अलाउंसेज जितने भी है वो सभी मिलेंगे, यानी एनुअल इनकम जो है वो अप्रोक्सीमेट 6 लाख के करीब होगी। दोस्तों, मुझे लगता है कि 6 लाख रुपये सैलरी बहुत होती है। यदि आप ये योग्यता रखते हैं, ITI के साथ 1 वर्ष का अप्रेंटिसशिप आपके पास है, तो क्यों न 4 सीटें हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन 4 सीटों के लिए भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें तो 1 सीट चाहिए। दोस्तों, अगर 4 सीटें होगी तब भी आपका सिलेक्शन 1 सीट पर ही होगा, और 4 सीटें हैं तब भी आपका सिलेक्शन 1 सीट पर ही होगा। यदि 4 सीट में से आपका सिलेक्शन 1 सीट पर हो जाता है तो आपके लिए ये सीटें हज़ारों की संख्या में थी, यूँ समझ लीजिए। मेहनत आपको करनी है, भविष्य आपका है।
लेकिन वैकेंसी ऐसी है, देखिए भारत सरकार की वैकेंसी है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, रक्षा मंत्रालय के अधीन आती है। मुझे लगता है कि वैकेंसी बहुत अच्छी है। हाँ, नंबर ऑफ़ सीट बहुत कम है, यहाँ पर 4 की जगह 400 सीटें उनको देनी चाहिए थी, क्योंकि आईटीआई बेरोज़गार बहुत है। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास आईटीआई है, अप्रेंटिसशिप है, एक्सपीरियंस है, लेकिन वैकेंसीज़ नहीं आ रही है। फिर भी इन 4 सीटों के लिए यदि आप बेंगलुरु से या इसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि पोस्टिंग आपकी वहीं होनी है। आइए दोस्तों बात करते हैं कि क्वालिफ़िकेशंस, और अगर आपसे बात करें कि इसमें एज में क्या क्या रखा गया है। अच्छा, कौन अप्लाई कर सकता है? जनरली सवाल आता है कि क्या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म भर पाएंगे? तो देखिए यहाँ है ना, कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत सरकार का नागरिक हो, यानी पूरे भारत से कोई भी भर सकता है, केंद्र सरकार की नौकरी है। एज की अगर मैं बात करूं तो 28 वर्ष की एज है 1 मार्च 2022 के अनुसार। और जैसा कि आपको मैं बताता आया हूँ, ये हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए होती है। तो रिजर्व कैटेगरी जितनी भी है उनको एज पर रिजर्वेशन यहाँ पर छूट भी है। जैसे आप देखें तो ओबीसी के लिए 3 वर्ष की है, एससी एसटी को 5 वर्ष की है, और कोई हैंडीकैप्ड अगर है, डिसेबिलिटी है, तो उनको 10 वर्ष की यहाँ पर छूट भी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में भी दोस्तों इसमें रखा गया है, परसेंटेज मार्क्स रखा गया है कि 60% से ज़्यादा नंबर आपके होने चाहिए, मतलब 60% होने ही चाहिए। ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है। ठीक है, किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये ध्यान रखें। एक्सपीरियंस में नील लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यदि सिलेक्शन प्रोसेस की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा लिखा हुआ है इन्होंने कि रिटन टेस्ट होगा, 150 नंबरों का होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 इसमें 2 रहेंगे, जिसके पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन होंगे। कहाँ से रिलेटेड होंगे? जनरल मेंटल एबिलिटी और एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग होगा, एनालिटिकल होगा, बेसिक न्यूमेरिसी और डेटा स्किल्स एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। वहीं अगर दूसरे यानी पार्ट 2 के 100 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें टेक्निकल यानी ट्रेड से रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। तो ये यहाँ पर आपके सामने मोड ऑफ सिलेक्शन या मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा। इसमें भी दोस्तों ध्यान रखें कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है, क्वालिफाइंग मार्क्स है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 35% नंबर होने चाहिए, वो भी पार्ट 1 और 2 में सेपरेटली, यानी अलग अलग दोनों में 35% नंबर होने चाहिए। दोस्तों अगर मैं फॉर्म फीस की बात करूं यहाँ पर तो 250 रुपये फॉर्म की फ़ीस रखी गई है, और जो SC ST कैंडिडेट्स है, एक्स सर्विसमैन्स है, उनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है, उनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 6 अप्रैल से लेकर 20 अप्रैल तक है, यानी 6 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 20 अप्रैल लास्ट डेट है। और किसी जानकारी के लिए दोस्तों ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़ें, उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई होगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर है। ये पूरा PDF नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और पूरा PDF नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद ही इसे पढ़ें और फॉर्म अप्लाई करें।